हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। यहाँ से कुल आपका 7 प्रश्न पूछा जाएगा। जेपीएससी पेपर 2 में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपको आपकी तैयारी में मैं आपको एक छोटा सा बूस्ट देना चाह रहा हूँ इस सेशन के थ्रू। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए, बी और सी तीनों, यानी कि जैविक और अपघटक, ये तीनों पर्यावरण का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अजैविक घटक है? यहाँ पे पूछा गया था घटक, और यहाँ पे पूछा जा रहा है अजैविक घटक है। तो इसका सही जवाब होगा जल, हवा, चट्टान, यानी कि ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब है आपका ताप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा रोड और नगरीकरण, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही जवाब है आपका ए, बी और सी तीनों, यानी सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर, ये तीनों जो है आपका एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का कारण है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। तो इसका सही जवाब है आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में कितना डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है? तो ये आपके स्वास्थ्य से भी ध्यान में रखकर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 45 डेसिबल दिन में और 35 डेसिबल रात में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ए, बी और सी तीनों, यानी कि बिजली का कड़कड़ाहट, और यहाँ पे था भूकंप और तेज वर्षा, ये तीनों ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्यान रखिएगा। अब आइए 9 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ए, बी और सी, यानी जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब होगा आपका W.G. रोशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका A.G. टेंसले। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है आपका 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में ट्राई नाइट्रो टोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? इसका सही जवाब है आपका कैंथरेंस रेसियस। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव
जीवों में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ए बी दोनों, यानी कि सूडोमोनास प्यूटिडा और ऑर्थोबैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राइजोपस राइजस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए बी दोनों, यानी यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ए बी और सी तीनों, यानी कि पिठोरिया, सारंडा का जंगल और नेतरहाट की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका शिवलिंगम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका मेद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका शीतल। नेक्स्ट है, विश्व में गिद्ध की 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3 प्रकार के प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है? तो ये है आपका ए बी और सी तीनों, यानी जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो आइए 25 में देख लेते क्या है। जिप्स बेंगलिसस एवं जिप्स इंडिकस सिर्फ किस जिले में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पिंजौर। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत गिद्ध को संरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अनुसूची 1 के तहत। नेक्स्ट है, कन्हैरी हिल राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है आपका, ये तीनों क्षेत्र, यानी कि फॉसिल पार्क, पारसनाथ व त्रिकुट पर्वत, ए बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया जा रहा है? सम्मिलित किया गया है, किया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका पूर्वी सिंहभूम एवं रांची। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पलामू एवं रांची को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 60:40, यानी कि 60 भाग जो रहेगा आपका केंद्र का रहेगा और राज्य का 40 भाग रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल प्रवाहित हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका 70%। उबड़ खाबड़ होने के कारण कुल वर्षा का जल 70% प्रवाहित होकर अन्य राज्यों या अन्य जगहों पर चली जाती है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में मात्र कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो इसका सही जवाब है आपका 12%। नेक्स्ट है, देश में वो प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छादन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है? जल छाजन। तो इसका सही जवाब होगा आपका झारखंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में
निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है? तो इसका सही जवाब है आपका वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 60:40, यानी कि 60 जो है आपका राज्य का रहेगा और 40 जो है आपका विश्व बैंक का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ट्रिप यानी टपक सिंचाई योजना प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जीका। नेक्स्ट है आपका प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना कैंपा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2002 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व नवभूमि यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेटलैंड से जुड़े हुए आजकल सवाल प्राय पूछ लिया जा रहा है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वन बंधु योजना कब लॉन्च की गई थी? इसका सही जवाब होगा आपका 2014। नेक्स्ट है आपका निम्न से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं किया गया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। बिहार को नहीं किया गया, बाकी आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को किया गया था। पूछा गया था नहीं किया गया, तो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पाकुड़। नेक्स्ट है रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को दी है? तो इसका सही जवाब है आपका एसएल इंफ्रा। नेक्स्ट है आपका किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका हिताची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो ये आइए देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ए, बी, ए और सी तीनों, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षय और ग्रीन हाउस प्रभाव। ये तीनों जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हुआ था आपका 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल संधि विश्व में कब लागू हुई थी? इसका लागू जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, 2005 में किया गया था। संधि हुई थी 1997 में, और ये लागू कब किया गया था? तो लागू 2005 में किया गया था। नेक्स्ट आपका कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2010 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था आपका 2008 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है? तो यहाँ पे आपको अंग नहीं है बताना है, तो यहाँ पर रहने देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ आपका, इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेशनल न्यूक्लियर मिशन। ये आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है। अब जो नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, तो आइए देख लेते हैं। जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। तो यहाँ पे बोल रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन कितना में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी जिसको बोलते हैं, तो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है एसडीजी का? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2030। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 किस वैश्विक संस्था ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो किया गया आपका, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2014 में। नेक्स्ट है
राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो ये आपका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 22 लाख। नेक्स्ट है, भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 15। भारत को टोटल 15 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 3। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही जवाब है आपका 20%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो आइए देख लेते हैं 63 में क्या है। 63 में आपका बोला जा रहा है, झारखंड की कितना प्रतिशत कृषि भूमि एवं एक फसली कृषि होती है? कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर एक फसल, मतलब साल भर में एक ही फसल वहाँ उगती है? तो इसका सही जवाब है आपका 40%। नेक्स्ट आपका, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA 2013 किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये आपका A, B और C तीनों यानी झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र तीनों जगह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CCKNIA 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका A और B दोनों यानी कि रांची और पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई आपका 2001 में, ध्यान रखिएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 2001 में। नेक्स्ट है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2001 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका 2009। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1986 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? तो ये किया आपका 2008, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 2009 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट है, झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो ये जो लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2012 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कितनी मिलीमीटर होती है इसका। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1150 मिलीमीटर। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं 78 नंबर, झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 500 मिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में होता है? तो इसका ध्यान रखिएगा 20% होता है। नेक्स्ट है, झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोत से करना है? तो इसका सही जवाब है आपका 50%। तो यहाँ पे आपका ये जो कुल 80 क्वेश्चन था आपका, वो था आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे आपके। इसके साथ मैं आपको
फॉरेस्ट रिपोर्ट और जो जंगल से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं, बहुत जल्द मैं उसका सेशन लेकर आऊँगा। तो ये सेशन और प्लस वो सेशन मिलाकर आपका कुल 7 क्वेश्चन बनेगा। तो ये काफ़ी दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।